हमारे साथ खास जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करा देते हैं। मंत्र राजू दास हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ी से, और उसी के साथ साथ हमारे साथ अतीकुर रहमान जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रहमान साहब आपके पास मैं आना चाहती हूँ। ये तमाम जो खुलासे यहाँ पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं कि आखिर किन माध्यमों के जरिए धर्मांतरण की कोशिशें लगातार की जा रही थी। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर, आपका रिएक्शन? देखिए, जब मुझे पता चला कि इंटरव्यू हो रहा है तो मैं बड़ी उत्सुकता से मैं देखना चाहता था कि चीफ मिनिस्टर साहब कोई ऐसी मोडस ऑपरेंडी बताएंगे जो कोविड-19 की थर्ड वेव से डील करती हो। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर चपरासी की तरह जब बात करने लगता है तो भारतवासियों का जो आत्मबल है वो अपने आप नीचे हो जाता है। कोरोना को लेकर भी बातचीत हुई है, क्या स्थिति यूपी में बनी हुई है इसको लेकर भी बातचीत हुई है। जो धर्मांतरण का मामला है उसको लेकर मूक बधिर बच्चों का इस्तेमाल करना, उनके घर में घुसना और उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए ये तमाम चीजों को यहाँ पर अंजाम तक पहुंचाना, सवाल इस बात को लेकर है। आप बिल्कुल बात कीजिएगा कोरोना को लेकर, मैं बता रही हूँ आपको, उन्होंने बातचीत की है उसे लेकर कि कैसे काम चल रहा है प्रदेश में। इसको लेकर क्या कहना है आपको? हाँ, तो प्रायोरिटी क्या बननी चाहिए? कोविड-19 प्रायोरिटी बनना चाहिए या धर्मांतरण, जो कि आज तक के साबित नहीं हो पाया है? जिन जिन लोगों के पास आज तक के गई है एनआईए, रहमान साहब, उन्होंने कहा अपनी मर्जी से, रहमान साहब, आप ये क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि कोरोना की वजह से जो देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी धर्मांतरण को लेकर, उस पर हम बातचीत करना छोड़ दें। और बहुत शर्म की बात है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप इस तरीके की उनके लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चपरासी कह रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। महंत राजू दास भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है सर, लौट रही हूँ। राजू दास जी, देखिए ना, जब बात देश के साजिश के खिलाफ रची जा रही है तो ऐसे ही नेता सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना को लेकर बातचीत नहीं की गई, और जब कोरोना को लेकर बातचीत की जाती है तो ऐसे लोग कहते हैं कि सरकार जो है कुछ कोशिश नहीं कर रही है। पहले तो मैं चाहूंगा इनकी आवाज रहमान भाई की आवाज को डाउन किया जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि को और चपरासी या महोदय ने बनाया। पता नहीं कैसे इस्लामिक स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं, मुस्लिम के रहनुमा हैं। दुख के साथ मुझको कहना पड़ता है। विषय बहुत गंभीर है, चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। जिस प्रकार से पूरे देश में धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आपके चैनल पे बैठ के किस प्रकार, देखिए, इस विषय को कोरोना से जोड़ देते हैं। किस प्रकार सत्य को असत्य साबित करने के लिए इस विषय को मोड़ देते हैं। उस पर एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से पूरे देश में धर्मांतरण का प्रक्रिया चल रहा है, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ा भंडा फूटा है जो स्वीकार किया है कि हाँ, इतने लोगों को मैंने धर्मांतरण कराया, तमाम जगह मामले आए हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, कम से कम भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे स्कॉलर को, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को, ऐसे रहनुमा को। कम से कम ये लोग अपने बच्चों को समझा सके, अपने बच्चों को कह सके। मदरसे में जो बड़े बड़े मौलवी हैं, धर्मगुरु हैं, उनको कहना चाहिए कहा ये आप लोग गलत कर रहे हो। महंत राजू दास, इसी सवाल के साथ एक बार मैं अतीकुर रहमान के पास जाऊंगी। अतीकुर रहमान, आप कोरोना की बातचीत करें कि कोरोना को लेकर सरकार बातचीत नहीं कर रही है। क्या उन देश के बच्चों को छोड़ दिया जाए, उन मूक बधिर बच्चों को छोड़ दिया जाए जिनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी? आप ये कहना चाहते हैं? आज आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातचीत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम उन बच्चों को जो है सड़कों पर छोड़ दें। महंत जी, मेरा मानना है कि आप जैसे जो महंत हैं ये बड़े मासूम होते हैं और हमारी सरकारें आसानी से आपको वर्गलाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामले इसलिए उठा रहे जा रहे हैं क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं और योगी गवर्नमेंट का जीरो डेवलपमेंट एजेंडा है। इस एजेंडा के तहत वो वोट हासिल करना चाह रहे हैं आपको वर्गला के। ये मामले आए हैं, आप सही कह रहे हैं कि ये मामले आए हैं, लेकिन ये मामले साबित नहीं हो रहे हैं। एनआईए, एटीए जिन घरों में जा रही है, साहब, अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है बरगलाने की कोशिश की जा रही है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच एक और जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन विवाद पर भी खुलकर अपनी बात कही और कहा कि कुछ लोग मंदिर निर्माण से दुखी हैं और इसीलिए विवाद पैदा करने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं, लोगों को
खुशी नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं मिल पा रही है इस बात से कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी वजह से परेशानी खड़ी करने की बार बार कोशिश की जा रही है। तो राम मंदिर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है सीधे तौर पर ये कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे थे अब उन लोगों को जवाब भी दिया जाएगा। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए रहमान साहब, अब आपको इस बात से भी दिक्कत होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जिक्र कर दिया, उन्होंने उन लोगों पर भी आरोप लगाए, उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया जो आरोप लगा रहे थे राम मंदिर घोटाले को लेकर। अब आपको इससे भी दिक्कत होगी? जी, वो घोटाला जो था, जो लैंड ग्रैबिंग का घोटाला था, वो तो दब गया ना। ये कन्वर्जन के मामले में धर्मांतर की कितनी आसानी से, कितनी चालाकी से, अरे इससे आधी चालाकी अगर कोविड-19 में अपनाई होती तो हमारे अतिकुर रहमान साहब, ट्रस्ट की ओर से पूरी बातें साफ कर दी गई हैं, सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है, पूरी जानकारी दे दी गई है कि कैसे कैसे खरीद हुई है, जो अभी मौजूदा रेट है उससे भी कम में खरीद हुई है। अभी देखिए क्या होता है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ना लोग, वो भी दे दिया गया, वो भी काफी नहीं होगा शायद। पहले जवाब दीजिए, आप पहले कॉम्पेंसेशन दीजिए। जिन हिंदू भाइयों की लाशों को गंगा मैया के हवाले किया गया उसको कॉम्पेंसेट करिए। हम इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये 8 महीनों के अंदर आप जितनी घृणा फैलाना चाहे फैला लें, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद रहेगी। इस बात को लेकर राजनीति करना कितना बेहतर लगता है। रहमान साहब सुनिए तो सही मेरी बात, ये बात जब सामने आई, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, बार बार ये कहा जा रहा है कि एक एक मौत पर जितना दुख है और जिसके लिए काम किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि सरकार इन बातों से इनकार कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्पेंसेशन जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है केंद्र से कि आप खुद से तय करें और उसके बाद कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उसके लिए काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। सरकार मना कर रही है, सरकार इनकार कर रही है। ठीक है रहमान साहब, महंत राजूदास भी मेरे साथ बने हुए। महंत राजूदास, मैं आऊंगी आपके पास, बस एक छोटा सा सवाल मेरा रहमान साहब से है। रहमान साहब, आपने कहा कि मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इंटरव्यू दे। अर्नब गोस्वामी ने जब पूरा इंटरव्यू लिया तो आपने देखा भी होगा, बहुत देर से जिक्र करे कि कोरोना को लेकर उन्होंने बातचीत नहीं की। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जिसमें दिल्ली और यूपी का जिक्र किया। आपको भी जानकारी होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश को कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है हर महीने दी जा रही थी। इतनी तो जानकारी आपके पास होगी, इतना ज्ञान होगा, जरा बता दीजिए। देखिए योगी जी झूठ बोलने में, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे रहमान साहब, कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को हर महीने दी जा रही थी, इस बात का जवाब दीजिए। अरे आप होमवर्क आप करके आए हैं सर, पहले जवाब दीजिए, कॉम्पेंसेट करिए। आप सिर्फ इतना बताइए कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही थी, कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही थी रहमान साहब? आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना? आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना? ये हिंदू अस्मिता, आप ये कहिए कि आपने वो बातें सुनी जो आप सुनना चाहते थे, वो बातें आपने सुनी जो आप सुनना चाहते थे, लेकिन काम की बात जो थी वो आपने नहीं सुनी। देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसके बारे में आपने नहीं सुना। महंत राजूदास, वो सुनेंगे, महंत राजूदास, जवाब देना पड़ेगा हमारे सवालों का। जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। देखिए सर, और जवाब दिए भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जवाब यहाँ पर नहीं दिए जा रहे। महंत राजूदास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजूदास जी